नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हम्बाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए राजीव सर और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त जब भारत सेलिब्रेट कर रहा होगा अपनी स्वतंत्रता दिवस, उसी दिन एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और इस धमाके के लिए पुतिन तो बड़े शांत बैठे हुए हैं। मतलब इज लाइक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग पर्सनालिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज सर पुतिन। इसमें कोई डाउट नहीं है। आई मीन ही इज हैंडसम, ही इज डायनामिक, he is a no nonsense man, dog lover. I am also a dog lover. And the way he carries himself is like, मतलब I don't have words to describe him. पुतिन आराम से बैठे हुए हैं और सारा ड्रामा ट्रम्प रच रहे हैं। मतलब रोज ट्वीट करना। सर मुद्दा क्या है? आप स्ट्रेट अवे उस पे आती हूँ। थैंक यू गायत्री। सी, इसकी पृष्ठभूमि है इलेक्शन के दौरान। ये तो मतलब बड़बोला तो है ही है। ट्रम्प कहता 24 घंटे के अंदर मैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बंद करा दूं। तो पता नहीं कितने महीने हो गए, अभी बंद तो हो ही नहीं रहा। इसको पुतिन ने थप्पड़ मार के अलग कर दिया था कि तेरी ऐसे कम तैसी, जितना मेरे पास है वो है मेरा, बाकी तू जान और जेलेंस्की जाने। जेलेंस्की को बुला के अपने व्हाइट हाउस में प्रेस के सामने गाली बकता है। ये तो प्रेसिडेंट है। अब जब कुछ नहीं हुआ तो भारत के ऊपर दबाव डालते और झूठ बोलते हैं वेस्टर्न प्रेस दैट इंडिया बाइज रशियन ऑयल। सॉरी, इंडिया बाइज रशियन क्रूड। वी डोंट बाई देयर ऑयल। ऑयल का मतलब होता है रिफाइन कर दिया उसने और फिर मैं तेल खरीद रहा हूं। ना जी, उनका क्रूड लेके आता हूं, उसको रिफाइन करता हूं और इसी रिफाइंड ऑयल के डीजल और एविएशन फ्यूल पे काफी हद तक यू आर द नंबर 1 सप्लायर टू यूरोप। US also buys a whole lot of diesel and aviation fuel from you। ये रशियन क्रूड का। तो कैसे दबाव करोगे आप? अगर मैंने ये तेल भेजना बंद कर दिया, जहाज उड़ा के दिखा दी, तो अभी इसीलिए आपके टैरिफ में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग रखा हुआ, क्योंकि उसका एविएशन डिपेंड करता है। जहां जहां उसके इकोनॉमी डिपेंड करता है वो सारा कुछ को अलग रखा हुआ है इसने। इसलिए जो $46 बिलियन में एक्सपोर्ट करता हूं यूएस को, 46 बिलियन इज एग्जेम्प्ट। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता हमारे न्यूज़पेपर वाले भी और खास so called experts। only 40 billion is what is under tariff। ठीक है, जो 2% आपका 86 है, तो आपका तो 1% भी नहीं है जीडीपी का जिसके ऊपर उसने टैरिफ डाल रखा है, उसके ऊपर हाय हल्ला कर रही हो। शर्म है, शर्म है हमारे लोगों के ऊपर। मैं कहता हूं, खुल के बोलता हूं, जो रो रहे हैं, शर्म है तुम्हारे ऊपर। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, जो गवर्नमेंट ने पैसे निकाला हुआ है उसके बाद आप डाइवर्सिफाई कर लो। पुतिन ने टर्म्स क्या रखे? एक, क्रिमिया मेरा। दो, जो 4 प्रोविंसेस मैंने ऑलरेडी रेफरेंडम करके मैंने पास कर दिया है, दैट इज डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन एंड जापोरिजिया, ये मेरे हैं। यूक्रेन नेटो का कभी पार्ट होगा नहीं। और आखिरी, जो निपर रिवर है जो कीव के थ्रू जाता है, जो ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन को बांटता है, उसके ईस्ट यूक्रेन का या किसी और देश का कोई ट्रुप्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब क्या यूएस मान लेगा? नेटो मान लेगा? खैर, नेटो तो नाराज है उससे। नेटो के सेक्रेटरी ने तो खुद बोला है उसको कि ये पागल है, भारत से पंगा ले रहा है, अब भारत के बगैर हम इंडो पैसिफिक में क्या करेंगे। अब बेसिकली इसका पुतिन का खुंदक, अपने ट्रंप का खुंदक पुतिन के साथ क्या है? यूक्रेन से जितना निचोड़ना था निचोड़ चुका। ऑलमोस्ट ऑल इज एग्रीकल्चरल लैंड हैज बीन बॉट ऑफ, टेकन ओवर बाय दी एग्रीकल्चर एमएनसीज, इसके एडीएम, मोन्सांटो, कार्लाइल, ये सारों ने ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा? जो रिकंस्ट्रक्शन करना है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ब्लैक रॉक के पास।
तो मतलब यूएस कंपनीज आएंगे। अब बचता है रेयर अर्थ, और बल्क ऑफ द रेयर अर्थ इस 4 प्रोविंस में है और रशिया में है। ये सोच रहा था रशिया के साथ डील करके मेरी कंपनियां वहां जाके रेयर अर्थ का माइन करेंगी। रशिया कहता है गेट लॉस्ट, माइन मैं करूंगा, मेरे से खरीदेगा तू। पंगा यहां पे है बाई दी, पूरा स्यापा इस चीज का है कि रशिया ने रेयर अर्थ का माइनिंग यूएस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया। कहता तेरे को क्यों दूं, जिंदगी भर तो मैं ही माइन कर रहा हूं, मैं ही माइन करूंगा, मैं तेरे से बेचूंगा। अब सक्सीड कैसे हो सकता है जो भी टॉक्स कर रहा है? जाने के पहले तो आप पुतिन को पता नहीं क्या क्या भरा बुला कह देते हो, फिर उसके बाद अभी आज सुबह मैंने पढ़ा, कहता है ट्रंप विल हैव टू, पुतिन विल हैव टू गिव बैक सम लैंड, जो जगह कैप्चर किया कुछ इलाका देना पड़ेगा। घंटा कुछ होगा वहां पे। फिर एक लीक करते हो कि भाई हम सोच रहे हैं जेलेंस्की को भी वहां पे ले जाएं। क्या अब पुतिन लाइक अ ज़ेन बुद्धिस्ट बैठा है कि भाई साहब मैंने बता दिया है, बात करना है तो कर ले, वरना रास्ता ना, अब तू बुला रहा है मैं आ जाता हूं। एंड आई एम विजिटिंग माई ओन, द टर्म्स यूज्ड इन Russian media is Putin will be visiting our own area. Alaska was their area. Yes, $1 के लिए बेचा था। Imagine, आज रिग्रेट करते होंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है, रशिया होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। क्यों? यूरोप कैनॉट सर्वाइव विदाउट रशियाज गैस, रशियाज मिनरल्स, सरप्राइज सरप्राइज, रशियाज फर्टिलाइजर्स। 25% of their fertilizers are imported from Russia. वाट लग जाएगी। And the Indian oil refined from Russian crude. You are the number 1 supplier to Europe. रोक के दिखा दे। Now you look at Trump, USA. USA depends totally on Russia for minerals, enriched uranium for all the nuclear reactors, and aviation fuel and diesel from India, refined crude of Russia. ये सीना ठोक रहा है ना, ठोक के दिखा दे। इंडिया ने बंद कर दिया ना, इसके घुटने टिक जाएंगे, इसके जहाज उड़ा के दिखा दे। सो ऑल दीज जो टॉक बोल रहा है ना, पता नहीं किस दुनिया में बैठे हैं ये लोग। दुनिया यानी सी, there was a US in 2018 in his first term, which had a particular standing. After COVID और जितना बैकलैश हुआ है और जितना इनका इकोनॉमी क्रैश हुआ है, their chapter is closed. You're declining now. जिसके ऊपर डिपेंडेंसीज है उसके ऊपर आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसको आप गाली दे रहे हो? पुतिन को। उसने अगर हाथ खींच लिया आपके न्यूक्लियर्स और मिनरल से और भारत और दूसरे जगह को बोला मैं आपको दे देता हूं, व्हाट विल यूएस डू? अभी बोलते हैं कि नहीं नहीं देखो, ही इज कोजिंग अप टू चाइना, चाइना का टैरिफ बढ़ाया नहीं। लल्ला 145% टैरिफ तो ऑलरेडी है चाइना पे, जो सबसे हाई है दुनिया का। उसके अलावा एनी शिप लैंडिंग इन द यूएस, जो काउंट नहीं कर रहे हैं लोग, फ्लाइंग अ चाइनीज फ्लैग एज 100% लैंडिंग चार्जेस, मतलब 245% हो गया। एनी प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम अ थर्ड कंट्री विच इज कंसिडर्ड टू बी मेड इन चाइना विल ऑल्सो अट्रैक्ट 100% कस्टम ड्यूटीज। मतलब 245 तो लगा दिया है, बच्चे को मारेगा क्या? वो बोल रहा है कि ठीक है रेयर अर्थ का भी बीच में उसने थोड़ा छूट दे दिया कि तेरे को दे दूंगा। कितने देर तक चलेगा? डरे हुए हैं कि एससीओ मीटिंग में पता नहीं क्या होने वाला है। ब्रिक्स का तो ऑलरेडी डरा हुआ घूम रहा है वो। तो ये जो कर रहा है पुतिन के साथ, रशिया के साथ, होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो ये पूरा फैलाया गया, रायता जो फैलाया गया है यूक्रेन का,
आप रशिया को ब्लेम नहीं कर सकते। चलो उसने हमला किया, यस, हमले के लिए उकसाया किसने? आपने क्लियर बोला था कि जब येल्सिन ने सोवियत यूनियन को तोड़ा था और वॉर्सो पैक्ट गिरा था, नो ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ नेटो, आप तो उसके दरवाजे पे आके खड़े हो गए। और टेक योर माइंड बैक टू 61 62 जब क्यूबा में न्यूक्लियर क्राइसिस हुआ था, क्यूबा में सोवियत यूनियन वाज गोइंग टू प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स, आप खड़े हो गए थे। तो कोई और देश आपके बगल में हथियार डाले, आपको नागवारा है, आप चले जाओगे रशिया के पास। और ये तो एंगेला मर्केल तो क्लियर बोली है, 2015 का मिन्स्क एग्रीमेंट तो झूठ था, हमने तो ऐसे ही साइन किया था ताकि यूक्रेन को और ताकतवर बना ले रशिया से लड़ने के लिए। वो लड़वाना चाहते थे रशिया के साथ, एंड देन टू से कि रशिया लड़ रहा है इज फूलिशनेस। और जब लड़ा है, ऐसा लड़ा है कि वाट सबकी लग गई है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है, बट ही इज ऑल्सो राइजिंग, ही इज नॉट, हिज इकोनॉमी इज नॉट कोलैप्स्ड। डिपेंडेंसी है ना, ही इज मिनरल रिच, ही इज गैस रिच, ही इज ऑयल रिच। इट्स अ वास्ट कंट्री साइड यार, 11 टाइम जोन्स रशिया के अंदर, देयर आर 11 टाइम जोन्स, इतना बड़ा है। मैकिंडर उसको ऐसी हार्टलैंड थोड़ी कहता था, अर्थ का, वर्ल्ड आइलैंड का हार्टलैंड। आपसे तो संभाला नहीं जाएगा, ना तो यूरोप को संभाला जा रहा है, ना यूएस से संभाला जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब जगह पिट के आए हो, किस चीज से दबा रहे हो? सी, ही इज थिंकिंग कि यूक्रेन दब गया, ईयू दब गया, ऑस्ट्रेलिया दब गया, ये ट्रेड कर दिए मेरे साथ। 90 दिन में 90 कंट्रीज के साथ ट्रेड बोला था। अब ट्रेड डील जो होता है ना, आराम से होता है, एवरी क्लॉज, एवरी फेज, एवरी सेंटेंस को आप ध्यान से देखते हो ताकि देयर इज नो एम्बिग्युइटी इन अंडरस्टैंडिंग। चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत केयरफुली करना पड़ता है। ताजिकिस्तान में थे, एमओयूज बनाते थे, छोटी सी एम्बेसी थी, हम भी इन्वॉल्व होते थे, सब बैठते थे, रात रात भर, शाम से लेके अगले दिन सुबह तक उसी पे बैठे रहते थे यार। अपने इंग्लिश का वर्ड और रशियन का वर्ड कौन सा यूज करना, कैसे यूज करना, ये ट्रेड डील तो पता नहीं कितने पन्नों का होता होगा, 100 से ऊपर होता है। ऐਵੇਂ थोड़ी हो जाता है ट्रेड डील यार। अब पुतिन के साथ करोगे क्या तुम? कख नहीं कर सकते। इनकी इकोनॉमी चरमरा गई है, नेटो के, यूरोपियन कंट्रीज की, इनके पास हथियार नहीं है, यूएस के पास हथियार नहीं है, यूएस की इकोनॉमी चरमरा रही है। वो कह रहा है मैं हथियार बना दूंगा, तुम खरीद के उनको दे दो। नेटो वाले मान गए हैं, बट आई एम श्योर दी कंट्रीज विल रिफ्यूज टू डू दैट। व्हाई शुड आई बाय व्हेन आई नो दैट यूक्रेन इज नॉट गोइंग टू पे? और इस हालात में अभी आप पुतिन से बात करने जा रहे हो, दैट्स व्हाई आई सेड पुतिन होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। चुपचाप से अपना मुंह लेके जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते कि नहीं गया, मतलब यूक्रेन को किस लिए लड़ाया? यूक्रेन तो ऑब्वियसली नाराज होगा आपका। अब वो कार्टून को बनाओगे तो ऐसे ही मिलेगा। अब जेलेंस्की मोदी जी को कॉल करता है, उससे कॉल करवाया गया है कि आप कॉल कर लो, कॉल करके क्या मिलेगा? वही सेम, तेल मत लो। उसका तो जवाब भी नहीं दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने बोला हम भी चाहते हैं कि ये लड़ाई जितना जल्दी हो रुक जाए, दैट्स इट। क्या मिला उसको जेलेंस्की को? जेलेंस्की कोई चीज है? वो तो एक प्यादा है यार, कठपुतली है, जो यूएस तांडव करा रहा है उसको कि तुम ऐसे करो वैसे करो। कठपुतली से कौन बात करता है? आप जा रहे हो, पुतिन ने तो उसको मना कर दिया होगा कि खबरदार जेलेंस्की को लेके आओगे तो मीटिंग भी नहीं होगी। ये यूरोपियंस ने स्विट्जरलैंड में किया था एक मीटिंग इसी के लिए, और पुतिन को बुलाया नहीं था, हाय तौबा कर रहे थे। अरे कारण तो तुम लोग हो, जो ये हो रहा है अब टूट चुका। अब यूक्रेन का हिस्ट्री ऐसे ही रहा है।
पूरी तरह कभी सलामत रहा नहीं है। यूक्रेन पूरी तरह कभी सलामत रहा नहीं है, दोनों के बीच में खिंचता रहा है। हाँ, दैट इज व्हाई यू फाइंड वेस्ट ऑफ निपर आर रोमन कैथोलिक्स, ईस्ट ऑफ निपर आर ईस्टर्न कैथोलिक्स। They follow the Eastern domination, the Russian version of Catholicism. For quite some time in the 15th, 16th, 17th century, this was part of the Polish-Lithuanian Empire. पोलैंड का भी ऐसा है, कभी एम्पायर बन गया, कभी टूट गया, अभी तो है। यूक्रेन का तो ऐसे ही रहा था, टूटता गया। Then it was part of the Tsarist Empire, after the Lithuanian Empire. उसके पहले it had fallen into the Mongol Empire. Then Lithuanian, Polish-Lithuanian, then Tsarist, then it became part of the Soviet Union. अब वहां पे सब कुछ खत्म है, कौन आएगा वहां पे? देयर इज नथिंग लेफ्ट। रीबिल्ड करने के लिए यूएस के पास पैसा है, किसको बोलेगा रीबिल्ड करने के लिए? ठीक है, ब्लैक रॉक ने पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है ब्लैक रॉक ने कि मैं रीबिल्ड करूंगा, कौन आएगा रीबिल्ड करने के लिए? You think the US contractors are going to come if they are not going to get any money? No. So, ये इन्हें किस चीज से, यानी क्या दबाव डालने वाले हो आप पुतिन के ऊपर, जब इतनी डिपेंड? हाथ खाली है इनके, है जी, इनके हाथ खाली हैं। आप भिखारी है, हाथ खाली है, तो फिर ये भागे भागे जा क्यों रहे हैं? पुतिन हैज ऑल द कार्ड्स। अच्छा, 15 अगस्त को क्यों रखा जी? वो तो मुनीर ने बोला होगा कि अगर कोई बात बन जाती है तो इट विल डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। नाउ हियर इज द कैच, this suggestion has definitely originated in India because 15th August को मोदी जी डे है। मोदी जी डे in the sense he's the one who's going to come forward, give an independence speech, things like that, पूरा यूफोरिया रहेगा, सब कुछ। वहां से डाइवर्जन करने के लिए ये जो सजेशन है, ये जो एडवाइस है, ये भारत से निकले, चाहे पप्पू ने दिया हो, पप्पू के परिवार ने दिया हो। आई एम सॉरी आई यूज दैट फिल्दी लैंग्वेज, बट इन लोगों के लिए अच्छे शब्द मिलते नहीं है। युवा नेता ने दिया, जाके बोला होगा। लेकिन भाई बात ये है, आप भिखारी हो, आपको एक पोर्शन खाने का एक बंदा देता है, आप उससे पंगा ले रहे हो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ थिंग। आप भिखारी हो क्यों? उसका गैस आपको चाहिए, उससे फर्टिलाइजर आपको चाहिए, उससे मिनरल्स आपको चाहिए, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते। फर्टिलाइजर नहीं है तो आपके जो कुछ भी खाद्य पदार्थ वगैरह उगते हैं वो नहीं उगेंगे। मिनरल्स नहीं है तो आपकी कंपनियां नहीं चलेंगी। गैस नहीं है तो आपके जितने फैक्ट्रियां हैं, आपके घर की हीटिंग है, चलेगी नहीं। इसके बगैर आप खत्म हैं। यूएस उससे मिनरल्स लेता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो फ्यूल चाहिए उसके लिए एनरिच यूरेनियम, जिससे वो रॉड्स बनाता है, फ्यूल रॉड्स, वो आते हैं आपको रशिया से। उसके बगैर आपका बिजली खत्म है। मिनरल्स नहीं आए तो आपके फैक्ट्री खत्म है। दोनों तेल लेते हैं भारत के थ्रू, अगर वो एविएशन फ्यूल नहीं आया तो आपका जहाज नहीं उड़ सकता। इस नंगेपन में आप जो दे रहा है देश आपको, आप भिखारी हो और उससे आप लड़ने जा रहे हो। एंड यू थिंक यू होल्ड द कार्ड्स। जियो इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहे हो डिस्पाइट सैंक्शंस एंड एवरीथिंग। व्हाई डू यू थिंक एवरीथिंग इज ग्रोइंग? अभी मोदी जी वहां से अपने दोवल जी के गए थे वहां पे, ईएएम के जाने से पहले, या नहीं, आई थिंक दोवल के जाने से पहले 5 तारीख को आपके आरबीआई ने आपके जितने भी वॉस्त्रो अकाउंट होते हैं, दैट इज फॉरेन कंट्रीज होल्डिंग अ रूपी अकाउंट इन योर बैंक, उसको आरबीआई ने यूपीआई के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब अब वो रूपी में आप कन्वर्ट करके संसार में जहां जहां यूपीआई लगा हुआ है, किसी भी देश से आप जो सामान खरीदना है खरीद लो, वो उस दे के कन्वर्जन रेट में आपका
बिक जाएगा। Now he has that also available, and he has so many allies now standing with him, खास करके भारत, यूरोप भारत के साथ आ गया है। वो कहते हैं ना, जैसे कि आपका दुश्मन का दुश्मन आपको आप दोस्ती बना के रखे, विच इज अ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरे दुश्मन का दुश्मन है, उसको मैं साथ रख लेता। तो सारे आपके साथ डील कर रहे हैं। इस माहौल में ये जा रहा है कहते हुए कि मैं पुतिन से ट्रीटी करा के लाऊंगा। क्या लाएगा यार? और फेंक रहा है कि वो जमीन छोड़ना पड़ेगा उसको। क्यों छोड़ेगा वो? Most of those places, you may say that it was an orchestrated one, but bulk of the people in those 4 provinces are Russian origin, जिसपे इन्होंने इनके नाजी वाले फॉलोअर्स हैं, स्पेट्सनाज, ये नाजी वाले फॉलोअर्स अजोव बटालियन को छोड़ रखा था। They used to be shelling there. Why do you think they went in? जो ग्रीन ब्रिगेड इनका ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द Russians, why did they go in there? Because they were shelling daily. अंदर जाने के बाद ऐसी वाट लगाई उनकी कि they came for Minsk agreement कि नहीं एट दिस लेवल तो यूक्रेन मैनेज नहीं कर पाएगा, प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर ने इतना फोड़ दिया है तो रशिया आ जाएगा तो क्या होगा। अब इस तरह से चोरी चकाटी से आप कंट्रोल कर रहे थे दोस डेज, एंड ग्रेजुअली इट विल डाउन ऑन यूरोप आल्सो। यार देयर डेज आर ओवर, खत्म हो, काफी कर लिए। सो बट दीज कमिंग 3-4 years 5 years आर द पीरियड ऑफ द चर्निंग। जो हम सोच रहे थे कि अगले 10 साल के अंदर नया वैश्विक व्यवस्था आएगा, वो बहुत जल्दी नॉक करने वाला है। जल्दी आ जाए, ये अभी जल्दी आ जाए। एंड वही सेम स्टेटमेंट जो ली सिंग लूंग, जो अपने सिंगापुर के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, अभी सीनियर मिनिस्टर हैं, ली क्वान यू के बेटे हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बोल दिया वर्ल्ड -1 कि वर्ल्ड कैन लिव विदाउट यूएस, कैन यूएस लिव विदाउट द वर्ल्ड। Out the world, yes. बहुत वायरल हुआ है वो स्टेटमेंट। Yeah, and now when the European dependency coming so much on Asia, global south, can he loot the global south? So अब ट्रंप को ये समझ नहीं है। उसको जितना बोला गया था ना डीप स्टेट और क्राउन काउंसिल ने कि ये जो जॉर्ज सोरोस है इनको सॉर्ट आउट करो, वहीं तक रहना था। वहां से इसको बेच दिया अपना ड्रीम कि मैं ये कर लूंगा, नोबेल प्राइज मिल जाएगा, और वहां से किसी ने इसके दिमाग में कीड़ा डाल दिया, टैरिफ कर दे, बंदे आ जाएंगे। लिटिल रियलाइजिंग इकोनॉमिक्स तो इसको आता नहीं है, तो कुछ नहीं पता। नॉट दैट चैंपियन नवारो हु इज हिज एडवाइजर नोज एनीथिंग। इसके पास कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है जिसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आता है। हम तो बिगिनर हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमें इतनी समझ है कि आप कंज्यूमर कंट्री होके जिस देश से आपकी डिपेंडेंसी है उन देशों के ऊपर टैरिफ लगाओगे तो पैसा कौन भुगतेगा? आपकी जनता भुगतेगी। किस मुंह से आप जाके पुतिन से बोलोगे कि ये करो? वो तो पुतिन बोलेगा ये कर, वरना वो रहा रास्ता, निकल। जैसे शी जिनपिंग ने सप्लाईज को रोकनी शुरू कर दी थी जब ये ज्यादा तंग करने लग गए। अच्छा, उसके बाद डेट जाके डील करके चाइना वाले। अब वो धीरे धीरे 90 दिन कर रहा है ताकि उसको रेयर अर्थ का कुछ मिल जाए। वो पुतिन से बात आई एम श्योर उसी के लिए जा रहा होगा। पुतिन फिर बोलेगा कि भाई साहब मेरे ही बंदे होंगे, खरीदना है तेरे को, मेरे से खरीदना। और उसका डील ये है, इसमें एक छोड़ दिया था, जितने उसके फ्रोजन अकाउंट थे विद इंटरेस्ट वापस करना, नंबर 1, और नंबर 2 स्विफ्ट में वापस आना। स्विफ्ट में तो दे भी देगा, इंटरेस्ट के साथ पैसे दे सकता है, पता नहीं कितने चबा गए होंगे ये। तो आप यानी जिस तरह से आप मे बी 20th सेंचुरी में करते थे, ये हर बार मैं वही बताता हूँ, ये वही समय है जो प्रथम महायुद्ध के बाद का समय है। 100 साल बाद आप उसी कगार पे खड़े हैं जहां एक ही देश है
जो संसार के अर्थव्यवस्था को कायम रख सकता है, और वो है भारत। उस वक्त यूएस था, लेकिन यूएस में एक खामी थी कि उसमें ओवर कैपेसिटी था, जैसे चाइना ने ओवर कैपेसिटी की। अब वो खामियाजा भुगत रहा है, और उस वक्त यूएस ने खामियाजा भुगता, क्योंकि उस ओवर कैपेसिटी को बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं थी, और ओवर कैपेसिटी को कंज्यूम करने की उसकी क्षमता नहीं थी। तो पूरे विश्व में महामंदी आई थी, क्योंकि अब कॉलोनीज था, जो यूरोपियन राजघराने थे वो ग्लोब पे राज करते थे। आज आपको महामंदी नहीं आएगी, मैंने तो आगे बताया नहीं, ये तो कह रहे हैं अगर इसी कागार पे चलते रहे और रशिया यूएस ने रोका नहीं, महामंदी आएगी इन यूएस। अब इसमें आप देख लो, पुतिन, रशिया में महामंदी नहीं आएगी, भारत में नहीं आएगी, वेस्ट एशिया में नहीं आएगी, यूरोप में आने के चांसेस है। वो आपके साथ आपके पैर पे बैठे हैं कि बचा ले मेरे को। ग्लोबल साउथ को आपने बोला है मेरे साथ रहे, जितना कुछ है पर मिल बांट के खा लेंगे, तो मंदी कहां और उसको कैसे निपटेगा? तो मैं तो ये देख रहा हूं कितने दिन ये इसको रहने देंगे ट्रंप। अंबानी को बोल तो रहा है, वो अंबानी के लिए बुलवा दिया। ये तो इन्हीं के इशारे पे हुआ है, ट्रंप के इशारे पे हुआ है। ट्रंप के इशारे, क्योंकि अंबानी ने उसके साथ मना कर दिया था ना क्राउन काउंसिल के साथ खड़े होने के लिए। भारत ने भी मना कर दिया था क्राउन काउंसिल। दैट इज व्हाई ही हेट्स मोदी। मोदी ने कहा मेरे को ये सब कुछ नहीं करना, तुम्हारी लड़ाई है तुम लड़ो। अंबानी ने भी वही बोल दिया, तेरी लड़ाई है खुद लड़ो, मेरे देश की लड़ाई नहीं है, जो मेरे देश के हित में वो करूंगा। देश ने बोल दिया ये मेरी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई है, खुद लड़ो। खुंदक इस बात की, और खुंदक निकालना चाहता है और निकाल नहीं पाएगा। लाइक आई सेड, जस्ट बेयरली 2%, कितना आपका लगा लो 40%, कितना 4.6% कुछ है, 4.5% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट इज 2% ऑफ योर जीडीपी, जिसमें 46 बिलियन तो हटा ही दिया है। तो इट्स अबाउट जस्ट बेयरली लिटिल मोर देन 1.2% ऑफ योर जीडीपी। आराम से डाइवर्सिफाई। टू गिव वन एग्जांपल, जापान खड़ा हुआ है, आपके जितने गारमेंट्स आप उसको देना चाहते हैं वो लेने को तैयार है। वो 23 बिलियन का इंपोर्ट करता है, जिसमें आज के तारीख में भारत से 1% है, अराउंड 23 मिलियन। कहता जितना बेचना बेच। वो तो यूरोप भी लेने को तैयार है सर, यूरोप को भी यूरोप लेने को तैयार है। अभी तो वो उसके पीछे पड़ गए ना, लीवाइज वालों के पीछे। फिलिप लाम, हु वाज एम्बेसडर देयर इन बांग्लादेश, अगस्त में हुआ था, जून में आके ही इज फ्रॉम द लीवाइज फैमिली, जून में आके सारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भारत में करके चला गया था। हुआ था अगस्त में, अदरवाइज काफी सारा लीवाइज बांग्लादेश, तमिलनाडु में आके उसने करके चला गया। अभी रशिया उस पर दबाव डाल रहा है, इंक्वायरी डाल रहा है वो बांग्लादेश का ऑयल एंड गैस कमीशन का चेयरमैन। तो क्या फर्क पड़ता है, वो लीवाई यहाँ से सारे चले जाएंगे, यूरोप में चले जाएंगे, सब पहनते हैं, आपके गारमेंट्स वहां पहुंच जाएंगे। जब गारमेंट्स नहीं आएगा, दैट इज व्हाई दैट एड केम ना अमूल का, इंडियन गारमेंट इज नाउ लग्जरी आइटम इन यूएसए। सो इस माहौल में वो पुतिन से पास जा रहा है। जब हमें फार्मा का थ्रेट दिया, अभी तक फार्मा के ऊपर टैरिफ नहीं डाला है, थ्रेट दिया कि मैं डालूंगा, पुतिन ने एक ही चीज बोला कि जो वो टैरिफ डाल देता है सारा फार्मा मैं ले लूंगा। अब उसको डर लग रहा है कि थर्ड कंट्री से उसके देश में आ जाएगा। अभी आपका सामान जापान जाता है, do you think the Japanese won't send it to USA? Your garments. Europe is asking for it. Europe से भी USA जाएगा. Russia is taking all the pharma from you. How much of that
Europe will also take. How much of that goes to USA? रिक्वायरमेंट तो सबकी है. जैसे आप फार्मा निकाल दोगे कोलैप्स हो जाएगा. 50% ऑफ द मेडिसिन यूज्ड इन देयर हेल्थ दिस थिंग इन यूएसए इज इंडियन फार्मा. 50%. टैरिफ के साथ देखूंगा तो जस्ट इमेजिन. इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगे सर. नहीं, they can't handle. And medicine is their lifeline. And everybody else, yeah, everybody else is ready on the कतार के. वो नहीं लेता तो हमको दे दो, हम ले लेंगे. You know, the cost of health for a common man comes down so much. अब ये चैंपियन है. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's men and all the king's soldiers could put Humpty Dumpty together again. That will be the American economy. Be very apt for the situation. Humpty Dumpty is the US economy today. नहीं सर, वो ट्रम्प को भी सूट करते हैं वैसे. यूएस इकोनॉमी अगर ये सब कर दिया तो नीचे गिर गया, फूट गया, उसको जोड़ोगे कैसे? बिकॉज वेदर इट इज जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी, वंस यू लूज ट्रस्ट नोबडी विल ट्रस्ट यू. आपको दोबारा ट्रस्ट लेके आना बड़ा मुश्किल है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो डोनाल्ड है, जिसको कई लोग डोनाल्ड डक का भी दिखाते हैं ना. डोनाल्ड डक, आई वांट टू चेंज माय फर्स्ट नेम. अभी तो डोनाल्ड है, कल को मिकी आ जाएगा, मिकी माउस का मिकी आ जाएगा, वो भी कर जाएगा. तो भरोसा टूट जाता है एक बार. जैसे चीन के साथ भरोसा टूट गया. अभी कितना भी हाथ बढ़ा दे, दूध का जला जो है छाछ भी फूंक के पीता. तो अब कितना भी हाथ बढ़ा दो, उसके बाद भरोसा नहीं होगा. तभी दो चीजें कभी वापस नहीं आती है. वापस नहीं आती. बड़ा मुश्किल लगता है. ये दोनों चीजें It's not so easy. That's why I said US economy is like Humpty Dumpty. आज उस कगार पे, उसने सबसे लड़ाई ले ली ना, और सब इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से. एक जगह मैंने कहा था रिवर्स मनरो डॉक्ट्रिन. एक मनरो डॉक्ट्रिन 1823 में उनके प्रेसिडेंट ने दिया था कि ये इस एरिया में मैं ही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा. अपने पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में, बाकी अंध महासागर और भारतीय महासागर में आप देखो, मैं वहां नहीं हूं. आज फिर वही हो जाएगा. और लेकिन प्रशांत महासागर में भी केवल अमेरिका रह जाएगा. कनाडा भी नहीं होगा और बाकी लैटिन अमेरिका, कैरिबियन भी उसके साथ नहीं होगा. कोई नहीं होगा उसके साथ. ब्राजील आपके साथ है, अर्जेंटीना आपके साथ है, बोलिविया आपके साथ बात करना चाहता है, पेरू आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है. इन सबके पास रेयर अर्थ है आपको देने के लिए तैयार. उनके पास कमी है, वो कहते हैं आपके कंपनियां भेज दो और आप कर लो. The areas where they do is very thinly populated, so they're not that worried about environmental hazard, and actually rare earth का health hazard है. But why they are agreeing to us? हम microbiology method use करते, not acid, so it is not environmentally bad. I won't say इतना ज्यादा, ऐसा नहीं है कि उतना गंदा भी नहीं है, but it is manageable. Health hazard नहीं. इसीलिए तो आपके साथ हाथ. Microbiology. Using bacteria and other. See, rare earth is not rare. बहुत प्लेंटी में मिलता है, लेकिन ओर के अंदर बहुत कम परसेंटेज होता है और तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है एसिड वगैरह यूज करके एंड अदर केमिकल्स यू यूज. इट इज एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग और दूसरा मैक्सिमम चांसेस ऑफ कैंसर इन द पीपल हु हैंडल दोस. Yes. ठीक है. That is why they pushed when the Three Brothers Alliance का जो हुआ था नॉर्थ म्यांमार में, it is to push out the Chinese, जो कहते हैं चाइना बाजी मार गया. They don't know the economics. They use acid. वो तो बहुत बुरी तरीके से केमिकल्स वहाँ पे काफी रेयर अर्थ है जो चाइना इलीगली माइन कर रहा था, and the incidences of cancer went up very high. That is how they took over all this area and they booted out the Chinese. The Americans want to come there and they don't realize हमने जो
ड्रोन मारे थे, एक का ही मैसेज आया था, क्योंकि उसमें नंबर 2 जो उल्फा का था वो मर गया था। ये तो चौथी बार था, तीसरी की चौथी बार आपने मारा है। नदर्न अलायंस से बात करके, उनके थ्री ब्रदर्स अलायंस के साथ बात करके ठोका है उनको, मैसेजिंग टू यूएस, आना मत यहाँ पे। शान एरिया है विच इज नेक्स्ट टू शान प्रोविंस, विच इज नेक्स्ट टू, हमने तो मारा था सगेंग में, बट शान इज नेक्स्ट प्रोविंस विच इज एडजेसेंट टू चाइना, वहां पे तो रोक लगाया है। यूएस वांट ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वॉरिडोर, कोई ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, दे वांट टू गो देयर एंड माइन द रेयर अर्थ। The locals are not happy. They didn't know how to counter the Americans. तभी ये ड्रोन स्ट्राइक्स। उसके बाद कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा, चर्चा नहीं होती। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट सी, पहले भी मैंने कहा था राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, पॉल केनेडी ने लिखा हुआ, 87 में लिखा हुआ, एंड रियली अच्छा फोरकास्ट किया है। Analyzed all the great powers, analyzed great dynasties, political dynasties, और business dynasties। उसमें बोलता है पावर का 400 साल का साइकिल होता है। जिस तरह से ये कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज माइन, बाकी को थोड़ा मैं स्क्रैप दूंगा, बाकी मैं सारा कुछ बेनिफिट मुझे जाए। वो कहता है 100 साल नीचे, फिर 100 साल आपका राइज, फिर 100 साल आप ऊपर रहते हो, पोस्ट करते हो, उसके बाद आपका डिक्लाइन। तो अब यूएस का डिक्लाइन शुरू हुआ, 300 ईयर के अंदर आ चुका है, 400 साल में से 300 साल उसका शुरू हो गया, ठीक है ना। 1756 से ले लो आप, तो तकरीबन 250 साल तो उसके हो गए, तो मतलब 200 साल हो गए। अब 300 साल वाले में 50 साल आ चुका है, अब इसका पतन शुरू हो चुका है, ये रुकेगा नहीं। और एज फार एज द यूरोपियंस आर कंसर्न्ड, वो ऑलरेडी 4th जनरेशन में आ चुके हैं, 4th साइकिल में आ चुके हैं, तो उनका तो पतन पूरा हो रहा है और वो दिख भी रहा है, चरमरा गया। आपका राइज शुरू हुआ है अभी, आप कितने 78वें साल में पहुंचे और अपने दम से आप उठ के आ गए। अभी तो आपको 200 साल और चलना है, और सही चलोगे तो पता नहीं कितने साल चलोगे। आप वो नहीं कहते हो जो ये करते थे सब, कि सब कुछ मैं लूटूंगा, जहां से लूट रहा हूं उसको कुछ नहीं दूंगा, आप वो नहीं कहते। इसका क्लासिक एग्जाम्पल वेस्ट के लिए देता हूं। अमूल हैज taught corporate dairy farming to the dairy अपना cattle owners in Spain, in Madrid and Barcelona। मैड्रिड बार्सिलोना में उन्होंने अमूल का आउटलेट खोला है, फ्रेंचाइजी। taught them how to do the corporatization of dairy। हम यहां से दूध नहीं भेज रहे, That's interesting. उनको सिखाया है। अच्छा, उसको ये इस उस मॉडल जाके को देखते, या स्पेन के सारे सिटीज, पोर्चुगल के सब खड़े हैं कतार में कि हम भी करना चाहते हैं। रीजन्स, नॉट सिटीज, रीजन्स, ऑल द रीजन्स ऑफ अदर रीजन्स ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल आर कतार में खड़े हैं कि हमें भी सिखाइए। यू सी द डिफरेंस। You know that I have the money, I can do it. But when you go there, you are teaching him कि किस तरह से तू भी दूध में सफिशिएंट हो सकता है। व्हाइट रेवोल्यूशन, वो कभी आपका साथ छोड़ेगा, लोकल आपका साथ कभी छोड़ेगा? अभी नहीं छोड़। That's how you build your own, own people, even in foreign That is lands. the difference। जो ये करते थे, जो हम करते थे, ये होते तो इनके जैसा करना होता तो कहते कि मैं डेयरी सरप्लस हूं, मैं बेचूंगा दूध पे, मेरे से खरीदेगा। सिर्फ अपना भला, सिर्फ अपना। So आप while जब the सबका brand भला name is लेकर Amul, brand name is still Amul, you're getting milk locally, outlet खुल गया।
That is why everyone wants to come and join with you. That is the difference. और ये सिखाने चला है पुतिन को, जो पुतिन आपको कहता है जो भी वो मना करता है तो सब मेरे को दे दे, मैं ले लूंगा, पूरा का पूरा मैं ले लूंगा। क्या करेगा ये यार ट्रम्प, इसको ना समझ, किसी चीज की कोई समझ नहीं। केवल एक थोड़ा सक्सेसफुल हुआ था, इसका वो स्टैंड अप शो, रियलिटी शो एक चलाता था 2008, 7, 8 में, अप्रेंटिस, द ग्रेट अप्रेंटिस या अप्रेंटिस ऐसी कुछ नाम था। बस इस अपने यहाँ भी ट्रम्प के वो टावर्स वगैरह बन रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है, पूना में एक जगह तो बन रहा है, पता नहीं मुंबई में कितना बना है, किसने खरीदा है, क्या है। अगर भारत से इतना ही नाराज है तो ट्रम्प टावर क्यों बना रहा है, इतने 7-8 जगह में बना रहा है, क्यों बना रहा है, छोड़ के जा। So this underlines what you are telling. He is trying to look at how to overthrow a strong government and get a weak government. आपको याद होगा 2014 में, एक साल पहले इलेक्शन रिजल्ट जब आए थे, बीजेपी और एनडीए के ऑफिसेस में तो मिठाई बट रहे थे, कांग्रेस में भी 99 सीट के साथ मिठाई बट रहे थे। They thought, and there's a reason. There's a reason. Because the US and the West thought that this coalition is going to be weak because the BJP by itself did not have majority. They've just shown how strong they are. But that was a blessing. अपना तो छोड़ो, कई एक बिल जो क्रिटिकल बिल्स होते हैं उसमें तो अपोजिशन वाले भी उनके साथ वोट कर देते हैं। But sir, that 240 was a blessing in disguise. I'll tell you how. अगर 300 आ गए होते ना बीजेपी के, तो अब तक ये इलेक्शन कमीशन को सूली पे टांग चुके होते। Now since they have also won something, देखो ये went with SIR के केस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट पे थप्पड़ पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दी आधार कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन आइडेंटिटी। बट आधार कार्ड की इतनी चोरी कर रखी है इन्होंने। दे वर द सेम पीपल इन 2017 व्हेन आधार कार्ड वाज टू बी लिंक्ड विद द वोटर आईडी, दे सेड नो नो नो, आधार कार्ड इज नो प्रूफ। आज उन्होंने सब तरफ फेक आधार कार्ड दे रखे हैं तो कहते नहीं आधार कार्ड शुड बी प्रूफ। देखो पलटी देखो ना इनकी। तो अब आपने कर दिया कि नहीं, पिछले 10-20 साल आपके पिछले 2-3 खानदान का मैं रिकॉर्ड्स देखूंगा किसका है। वो निकल के आ रहा है ना, वहां पे 2 मुसलमान लड़के हैं, अपना हिंदू नाम लगा के किसी फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। हाँ। उस खानदान को पता भी नहीं कि मेरे 2 और बेटे कुत्ते बिल्लियों के नाम पर भी 10-15 साल से घूम रहे हैं। आधार कार्ड कुत्ते बिल्लियों के नाम, अरे डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर भी आधार कार्ड बना हुआ है सर, आपने सुना? डॉग बेन। Anyway, so Trump is going to face a tough time. I don't think Zelensky will go to Alaska and he's going to come empty-handed. और एक तरह का उसने अपने स्टेटमेंट में वार्निंग भी दे दी कि that this is just a feeler. If it is just a feeler, then why are you stating this? See, पुतिन ने जो डील के बारे में पूरा बात किया था कि ये पॉइंट्स हैं, पुतिन ने नहीं लीक किया, वेस्टर्न मीडिया ने लीक किया। Bring him under pressure. ये बोला। अब आप इन्हें बात करने से पहले अब अपना कार्ड बोल देते हो, उसने ये छोड़ना है, उसने वो छोड़ना है। मतलब ऐसे डील नहीं होते। चुपचाप से बैठ के क्लोज डोर्स के पीछे आमने सामने बैठ के अलास्का में घूम के आएंगे। इसको तो आदत है, साइबेरिया में बहुत घूमा हुआ है। पुतिन को पता नहीं उस कोल्ड में जाने की आदत है कि नहीं। Used to it. So it's sad how much the Americans have fallen down. And if this is the quality of a leader you are bringing, इसके पहले एक स्मूथ टॉकर को लेकर
आई थोड़ा सा मैं वहां पे डिसएग्री करती हूँ, दे स्टिल मोर, अभी तो बिगनिंग है उनके फॉल की। आई टेल यू व्हाई, द वे दे हैव ट्रीटेड द नेटिव अमेरिकन्स, आपने देखा होगा किस तरीके से उन्हीं की जमीन लेके उन्हीं को ह्यूमिलिएट करके उन्हीं को उनके छोटे छोटे जो गॉडली सिंबल्स थे उनको डेमोनाइज किया हुआ इन्होंने अपनी बुक्स में, अपने टेक्स्ट बुक्स में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो अभी तो शुरुआत है। The basic issue on all this which comes is all these people, whether in Canada, whether in USA, whether in Australia, whether in New Zealand, pardon my saying, you are all intruders who have come there and destroyed the local people and come there. You have no love lost for your land. You are only for yourself. कि मैं कितना पैसा क्या बना सकता. Why is Australia begging our country to send their स्पेशलिस्ट के लिए वीजा ओपन करके रखा है, वर्क परमिट फटाफट देते हैं, डॉक्टर्स नर्सेस, क्यों? उनके बच्चे वहां रहना नहीं चाहते, पढ़ने के बाद वो यूएस और यूरोप चले जाते, जहां से इनके फोरबेयर्स आए थे, वहां नहीं जा पाते तो यूएस चले जाते, कोई कनाडा चला जाता. उनको धरती से कैसे लगाव होगा? उनको तो अपने पैसे से लगाव है. जैसे ट्रंप आज ब्लंटली अपने खानदान के पैसे के लिए काम कर रहा है, अमेरिका के लिए कोई काम नहीं कर रहा. When he talks of stable coin, when he talks of cryptocurrency, it is for that world financial क्या बना रखा है इसने, his company, जो इलेक्शन के रिजल्ट के 2 महीने पहले एस्टैब्लिश किया 2024 में, which deals with stable coin. चाइना से भागे हुए 2 बंदे हैं जो अरेस्ट भी हो गए थे फॉर इलीगल डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी, उनके साथ डील किया हुआ. ट्रॉन करके उन्होंने शुरू किया था, उसके साथ कनेक्ट किया हुआ. और जो ये अभी अपने पाकिस्तान के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है, इट इज इलीगल इन पाकिस्तान. डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियली एज अ act of the parliament has been declared illegal. It is still illegal. That is why this Chaudhary character made all his statement in Las Vegas. So that is uske khud ka company, and that these crypto deals will be linked to Tron. इसके पास कोई दिमाग नहीं है. वो 2 चाइनीज हैं who had gone to jail for embezzling things and they had come run away from there. वो रन कर रहे ट्रॉन बना, ट्रॉन के साथ कनेक्ट करके, ये इसके खुद के खानदान के लिए. सो इफ ही इज टॉकिंग ऑफ अमेरिका फर्स्ट, पार्डन माय लैंग्वेज, बुलशिट. इट इज मी, माई सेल्फ, माई फैमिली. पैसा कैसे बने? And that is common to 90% of the American politicians till date. धरती में और जमीन में. यूएसएड से जो पैसा क्लिंटन फाउंडेशन को आता था, every year $83 million used to be given to Chelsea Clinton for doing nothing. 83 million. Yes. So इनसे एक्सपेक्ट करना एनीथिंग एल्स, बट आई एम सेइंग सिर्फ जो अब उनको ये डर है ना. हाँ, वो तो बनी. हम तो अपना बोलते हैं धरती माता, भारत माता, इसीलिए वो कहाँ उनको उनको प्यार ही नहीं है वहां से. रशियंस कॉल इट फादरलैंड. वो अपने धरती को पिताजी मानते हैं, फादरलैंड बोलते हैं. हम मदरलैंड बोलते हैं. चीन चाहे जैसा हो, जो हो, वो भी अपने धरती को मदरलैंड बोलता है. yes. ठीक है, वो भी यहाँ पे सब अपने धरती को मानते हैं, पाकिस्तानी नहीं मानते. मक्का मदीना जाना चाहते हैं सर. नहीं, कोई बोलता है मैं अरब से लिंक्ड हूँ, कोई बोलता है मैं मुगलों से लिंक्ड हूँ सेंट्रल एशिया में, कोई बोलता है मैं टर्की से लिंक्ड हूँ, जो शिया है बोलता है मैं ईरान से लिंक्ड हूँ. तो मतलब जो पाकिस्तान बना है उसके साथ कौन है? कोई नहीं. तो इसीलिए पैसा मारो काटो, जो करना है कर लो. अब ये जो यूएस है, ही इज डीलिंग विद अ person who looks upon his country as his fatherland, and a man who is going to talk to him is looking how can he cut business deals for his family. क्या प्रेशर डालेगा पुतिन के ऊपर? True.
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जैसा भी सर ने कहा, अगर आप अपनी धरती को लेकर इमोशनल नहीं हैं, तो ट्रस्ट में दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है। फिर मी, माई सेल्फ, माई फैमिली, वो भी ज्यादा लंबे टाइम चलता नहीं है, क्योंकि मी और माई फैमिली भी आपको डिस्कार्ड कर देती है। देखिए, फैमिली, जनरेशंस ऑफ फैमिलीज आर कनेक्टेड टू द लैंड जहां आपने आप पैदा हुए हैं, आपने बोया है, सींचा है, परोसा है। वो बोलते हैं ना, पुश्तैनी घर कभी बेचे नहीं जाते हैं, क्योंकि आपकी पुश्तें वहां रही हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन साइकोलॉजी। अमेरिकन साइकोलॉजी आप इसी बात से समझ सकते हैं। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, एक्सेप्ट फॉर सम मनी, एंड आई डोंट नो हाउ मच इवन दैट मनी मैटर्स फॉर देम एट द एंड ऑफ द डे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।